अप्रैल से लेकर के जुलाई तक ये इस तरह से फ्लावर करता है और फ्लावरिंग जब इसके अंदर होती है तो इसकी जो सारी की सारी पत्तियां हैं वो गायब हो जाती हैं और केवल जो पेड़ है वो फूलों से लद जाता है। ना ही केवल ये इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस और कॉमनली अवेलेबल है, रादर इट इज़ द नेशनल ट्री एंड नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड। क्या आपके साथ में कभी ऐसा होता है कि आप सड़क पे जा रहे हो कहीं पर और कोई पेड़ आपको सड़क किनारे इतना खूबसूरत लगे कि आपका मन करे कि 2-4 मिनट वहाँ रुक कर के बस उसकी जो ब्यूटी है उसे निहारा जाए? तो यस, आजकल मेरे साथ में ये काफ़ी हो रहा है क्योंकि अभी चल रहा है मंथ मई का और राजस्थान में सड़क किनारे ये जो इस तरीके के पेड़ हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। आपने भी ये देखा होगा और ये पेड़ जो है इसमें बहुत ही सुंदर पीले रंग के फूल आते हैं। ये है अमलतास का पेड़ और इसका बॉटनिकल नेम है कैसिया फिस्ट्यूला। इसको गोल्डन शार ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो किसी एक पीले शार की तरह से, एक शैंडलियर की तरह से दिखते हैं। और अमलतास का जो पेड़ है ये अप्रैल से लेकर के जुलाई तक ये इस तरह से फ्लावर करता है और फ्लावरिंग जब इसके अंदर होती है तो इसकी जो सारी की सारी पत्तियां हैं वो गायब हो जाती हैं और केवल जो पेड़ है वो फूलों से लद जाता है और वो भी इस तरीके के फूल जो कि देखने में बड़े ही नायाब लगते हैं। और दूर से ही वो था ना फिल्म पीके, तो पीके में आमिर खान कहता था पीले रंग का हेलमेट लगा के घूम रहा हूँ जैसे कि भगवान मुझे अच्छे से नोटिस कर पाए। सो दीज फ्लावर्स आर जस्ट लाइक दोस्त कि आप इन्हें अननोटिस तो कर ही नहीं सकते, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो सड़क के किनारे जब आप चलते जाते हैं तो आपको ये फ्लावर्स जो होते हैं ये इतने मन भावन लगते हैं दैट यू फील लाइक स्टॉपिंग बाय एंड जस्ट वॉचिंग देम एंड अप्रिशिएट देयर ब्यूटी फॉर सम टाइम। अमलतास का पेड़ जनरली ज़मीन में लगाया जाता है और इसकी जो हाइट है वो मीडियम हाइट रहती है, तो कहीं 14 से 20 फीट की जो इसकी टोटल हाइट जाती है वो जाती है। हालांकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा घना नहीं होता है जो कि मवेशियों को, इंसानों को छाया दे, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी सिंपल सी होती हैं और इसका बॉन्साई भी बड़ा ही सक्सेसफुल रहता है। इसको सड़क किनारे बहुत लगाया जाता है, इसको बॉटनिकल गार्डन्स में बहुत लगाया जाता है और इसको पार्क्स के अंदर भी काफ़ी लगाया जाता है क्योंकि जब इसके फूल खिलते हैं तो इसकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अमलतास के फूल बहुत ही यूनिक होते हैं क्योंकि इस तरह से एक डंडी में आते हैं और इसका इंडिविजुअल फ्लावर अगर हम लोग देखें तो हर एक फ्लावर के अंदर 5 पत्तियां होती हैं और नीचे देखिए इसमें जो बिना खिले हुए जो कलियां हैं वो नज़र आ रही हैं। इसकी जो पत्ती होती है वो हालांकि बहुत ही सिंपल सी होती है, देयर इज़ नथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस लीफ। एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अमलतास के पेड़ में पाई जाती है वो है ये सिलेंड्रिकल डंडे जैसी जो चीज़ है ये है इसका सीड पॉड। और सीड पॉड जो होता है ये पहले तो हरा होता है, बाद में ये जब पक जाता है तो ये इस तरीके से ब्राउन कलर का हो जाता है और ये इस तरह से आवाज़ भी करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सीड हैं, इसके बीज हैं और इस बीज को लगा करके आप एक पूरा का पूरा पेड़ जो है वो तैयार कर सकते हैं।
चलिए इसको तोड़ के देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने इस सीड पॉड को तोड़ के और इसमें से बीज निकालने की कोशिश करी, लेकिन ये इस तरह से तो नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और ट्राई करके देखते हैं। ये मैंने इसको आधा तोड़ा है। तो फाइनली ये जो है ये इसके सीड्स निकले हैं और हमने इसको बड़ी मुश्किलों से तोड़ के इसके सीड पॉड को में से निकाले हैं। इन सीड्स को आप रख सकते हैं और इससे आप अगले साल या जब भी आपका मन चाहे इसको जनरली बारिशों के सीज़न में इस सीड को सो करके आप अमलतास का पेड़ जो है वो उगा सकते हैं। और इसका जो सीड पॉड था वो कुछ इस तरह से था। इसमें जगह जगह ऐसे कंपार्टमेंट से बने हुए थे जहाँ पर कि सीड्स जो थे वो रखे हुए जमे हुए थे इसके अंदर। अमलतास को उगाने के लिए जैसे कि हम उसके बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही हम इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। और बारिशों का मौसम जो होता है वो कटिंग से किसी भी पेड़ को लगाने के लिए, पौधे को लगाने के लिए बेस्ट होता है। तो जब रेनी सीज़न आए, बारिश आए, तो आप आराम से इसकी कटिंग काट के भी लगा सकते हैं। कटिंग से अमलतास को लगाने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसमें फ्लावरिंग जल्दी आती है। अगर आप सीड से अमलतास के पेड़ को लगाएंगे तो वो फ्लावर आने में ज़्यादा टाइम लेता है और कटिंग से लगाने पे फ्लावर जो होते हैं वो जल्दी आते हैं। बॉन्साई ट्री भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका बॉन्साई भी बहुत सक्सेसफुल रहता है और उसके ऊपर भी फ्लावर्स जो हैं वो जल्दी ही आ जाते हैं। अमलतास के फ़ायदों की अगर मैं बात करूं तो अमलतास के औषधिक गुण भी होते हैं। इट हैज़ मेडिसिनल यूजेस और मेडिसिनल यूजेस के अंदर इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन डिजीज़ेस क्योर करने के काम आता है। डायबिटीज़ में इट इज़ हेल्पफुल। तो अमलतास केवल एक सुंदर दिखने वाला पेड़ नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा दूसरे यूजेस भी हैं। मेडिसिन के अंदर इसे काफ़ी काम में लिया जाता है। अमलतास के पेड़ के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि ना ही केवल ये इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस और कॉमनली अवेलेबल है, रादर इट इज़ द नेशनल ट्री एंड नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड। इसके जो पीले फूल हैं वो थाई रॉयल्टी को सिग्निफाई करते हैं और इसके जो फ्लावर्स हैं वो थाई भाषा में डोक डन के नाम से जाने जाते हैं। अमलतास का पेड़ और फ्लावर्स थाईलैंड के नेशनल ट्री और नेशनल फ्लावर्स हैं। वहीं इंडिया में केरला स्टेट का स्टेट फ्लावर भी अमलतास का फूल ही है। आज का ये वीडियो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और कई बार मैंने अपने पुराने वीडियोस में इसका जिक्र भी करा है कि पीले फूलों वाला अमलतास का पेड़ अप्रैल के महीने से लेकर के जुलाई तक पूरी रोड साइड में नज़र आता है। तो आज का वीडियो मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और इट वाज काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको भी अच्छा लगा होगा और आपने भी इस खूबसूरत फूल और इस खूबसूरत फूल के पेड़ के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। मैंने डेफिनेटली बहुत कुछ जाना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप बार बार आते रहते हैं और आपको मेरे चैनल पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। सो विद दैट बिल्कुल ज़रूर मैं आपके कमेंट्स का वेट तो करूँगी ही करूँगी, बट मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप मेरे सारे वीडियोस को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। एक और पेड़ है जिसके बारे में मैं बहुत सारी चर्चा और बातें आपके साथ में करना चाहती हूँ, तो बहुत ही जल्दी मैं उस पेड़ के बारे में भी एक वीडियो आपके साथ में लेकर के आऊँगी।